हरिओम सभी को। नमस्कार। योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग देख रहे थे गोरख संहिता। गोरख संहिता में हम लोगों ने चर्चा की थी 2 शतक की, जिसमें हम लोगों ने प्रथम शतक की शुरुआत की थी। इसमें षडांग योग का वर्णन किया था, जो कि हम लोगों ने आसन के बारे में देखा था। और इसमें 29 ज्ञातवा के बारे में बताया गया था, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोगों ने जैसे नाड़ी के बारे में वर्णन किया था, तो नाड़ी के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। 10 नाड़ियां बताई गई थी। 72,000 में से 72 और 72 में से 10 प्रमुख कहे गए थे, जैसे कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कु और शंकिनी। इनके स्थान भी बताए गए थे, जैसे कि इड़ा का स्थान जैसे कि बाएं नाक में, पिंगला का स्थान जैसे कि दाएं नाक में, सुषुम्ना का स्थान इन दोनों के बीच में, और गांधारी का स्थान बाएं चक्षु में, और हस्तजीवा का स्थान दाया चक्षु में। फिर पूषा का स्थान दाहिने कान में, और यशस्विनी का स्थान बाएं कान में। अलम्बुषा का स्थान मुख में, और कुहू का स्थान लिंग में, और शंकिनी का स्थान गुदा में। इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की थी नाड़ियों के बारे में। वैसे ही हम लोगों ने 10 प्रमुख प्राण देखे थे, जिसमें प्राण का स्थान बताया गया था हृदय, अपान का स्थान बताया गया था गुदा, समान का स्थान नाभि, उदान का स्थान कंठ, और व्यान का स्थान संपूर्ण शरीर। फिर उपप्राण जो हमारे होते हैं, नाक का जो कार्य बताए गए, उपप्राण से संबंधित कार्य बताए जाते हैं। तो नाक का कार्य था डकार लेना, कुर्म का कार्य नेत्र उन्मूलन, कृकल का कार्य शुद्ध यानी भूख के बारे में बताता है, और देवदत्त का कार्य है वो जम्भाई के बारे में बताता है, और धनंजय का कार्य है जो सभी अंगों में व्याप्त रहता है और मृत्यु के पश्चात भी 4 घड़ी तक रहता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने वायु के स्थान और कार्य के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग मुद्रा के बारे में देखें, शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है शक्ति चालनी के बारे में कि उपयुक्त नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान रूप कंध के ऊपर कुंडलिनी, यानी नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान रूप। मैंने कहा था कि नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंध से हुई है। ठीक है। तो कंध के ऊपर बताया गया है कि कुंडलिनी 8 प्रकार की होकर ब्रह्मरंध्र के मुख को रोककर सीते, यानी ब्रह्मरंध्र के मुख को, यानी सुषुम्ना नाड़ी के मुख को रोककर क्या है? सोई हुई है। जिस प्रकार जिस मार्ग से चलते हुए पाप रहित ब्रह्म द्वार की प्राप्ति होती है, यानी ब्रह्म द्वार कैसा होता है? पाप रहित होता है। और सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म द्वार की प्राप्ति होती है। उसके द्वार को आच्छादित यानी ढकी हुई कौन है? कुंडलिनी शक्ति है, सोई हुई रहती है। वह बुद्धि के सहयोग से जागृत होकर, तो किसके सहयोग से? बुद्धि के सहयोग से जागृत होकर मन और प्राण के साथ सुई के समान सुषुम्ना द्वार में प्रविष्ट होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है। तो बुद्धि के सहयोग के द्वारा जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो वो बुद्धि का सहयोग बनता है। इसके थ्रू प्राण, मन और प्राण के साथ क्या करती है? वो सोई हुई कुंडलिनी जो होती है वो सुषुम्ना के द्वार में सुई के समान वो जो होती है वो प्रविष्ट होती है, और ऊपर की तरफ क्या होती है? चढ़ती है। ठीक है। सिंपल भाषा में समझ में आया आपको? शक्ति चालनी, शक्ति यानी कुंडलिनी। तो कुंड कुंडलिनी का स्थान पूछा जाएगा। स्थान, कुंडलिनी का स्थान क्या है? तो कंध के ऊपर, ऊपर। ठीक है। कंध के ऊपर सुषुम्ना के मुख में सोई हुई है, सोई हुई। ठीक है। कितने लपेटे हैं? तो 8 लपेट मारी हुई। ठीक है। 8 लपेट मारी हुई है। ठीक है। क्लियर है? ओके। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि
कुंडली के बारे में, सोती हुई कुंडली सर्प की आकृति की, कमल नाल के तंतु जैसे, कमल का जो नाल होता है उसके तंतु जैसी होती है, और वह अग्नि के सहयोग से जागृत होती है। तो किसके सहयोग के? बुद्धि तो बताया ही गया है, ठीक है। अग्नि के संयोग से क्या होती है? जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है। तो अग्नि का संयोग ध्यान रखना। जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही कुंडली जागरण से योगी मोक्ष के द्वार खोलते हैं, ठीक है। तो कुंडली कैसी होती है? सर्प की आकृति की होती है, ध्यान रखना। सर्प की आकृति की होती है, सर्प आकृति सभी को पता ही होगा, ठीक है। अग्नि के द्वारा, अग्नि अग्नि के सहयोग द्वारा क्या होती है? जागृत होती है, ठीक है। जैसे ताला खोला जाता है ना चाबी से, की से, वैसे ही ये कुंडलिनी, ये योगियों के लिए एक चाबी का काम कर रही है, जो कि मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए मदद करती है, ठीक है। इसी के संदर्भ में और कुछ स्पष्ट करते हैं हम लोग। तो कहा गया है कि अभी यहाँ पर कि दोनों हाथों की अंजलि बांधकर, दोनों हाथों की अंजलि बांधकर दोनों कोहनियों को दृढ़ता से हृदय पर रखकर, दोनों कोहनियों को क्या करना है? हृदय पर रखकर पद्मासन करें, यानी हाथों की अंजलि मुद्रा बनाकर, बांधकर दोनों कोहनियों को दृढ़ता से हृदय पर स्थापित कर, ठीक है। इस तरीके से जो होते हैं ना कोहनिया, हृदय पर स्थापित कर, हृदय पर स्थापित रखकर पद्मासन करे, और ठोडी को क्या करना है? हृदय में स्थापित करना है, हृदय में दृढ़ता से स्थापित लगाना है, और लगाकर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करना है, ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करना है। और प्राणायाम द्वारा वायु को खींच कर उसे अपान वायु से मिलाना है, प्राण वायु को क्या करना है? अपान वायु से मिलाना है। और कुंभक द्वारा वायु को रोक कर धीरे धीरे क्या करना है? छोड़ना है। ऐसा करने से साधकों को कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? प्रभाव का अतुलित बोध होता है, यानी जिसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, ऐसा आपको वो बोध होता है, ठीक है। अथवा शक्ति क्या होती है? जागृत होती है। तो अग्नि के सहयोग से तो बताया ही गया है। और यहाँ पर हम लोग लिखे थे कि बुद्धि के सहयोग से जागृत होकर मन और प्राण के साथ सूर्य के समान सुषुम्ना द्वारा प्रविष्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धि का सहयोग, बुद्धि बुद्धि योगेन मनसा, ठीक है, ध्यान रखना बुद्धि का सहयोग। तीन चीजें ध्यान रखना, बुद्धि का सहयोग, नंबर दो अग्नि के सहयोग से, नंबर तीन जो विधि बताई गई है, ठीक है, विधि जो बताई गई है ये ध्यान रखना। इसमें बताया गया है कि अंजलि मुद्रा, अंजलि अंजलि मुद्रा सिंपल ध्यान रखना, अंजलि मुद्रा बांधना है, और पद्मासन में बैठना है, और जालंधर बंद यानी हृदय क्या करना है? ठुड्डी पर, हृदय ठुड्डी पर स्थापित करना है, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम द्वारा, प्राणायाम के द्वारा वायु को अपान से, अपान अपान से क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। और कुंभक कुंभक अपना ही वायु को क्या करना है? रोकना है, ठीक है। और फिर रेचक यानी छोड़ना है, ठीक है। ऐसा करने से भी क्या होता है? अतुल्य बोध या फिर कुंडली क्या होती है? जागृत होती है। तो 3 नंबर, ठीक है, कुंडली जागृत होती है। समझ में आया? तीन चीजें बताई गई, एक तो बुद्धि का सहयोग, अग्नि के सहयोग, और ये विधि। तो इस तरीके से भी चीजें किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से पूछा जाएगा तो भी आप लोग को ध्यान रखें, ठीक है। यही फायदा होता है सविस्तर पढ़ने से, श्लोक वाइज पढ़ने से, क्या क्या चीजें दी गई एग्जैक्टली है ना, वो क्लियर होती है। आगे देखिए,
अब योगी की चर्या के बारे में देखते हैं। दिनचर्या, है ना। उक्त मुद्रा के अभ्यास के कारण शरीर के अंगों में में पसीना आता है और उसे अंगों में ही मल लेना चाहिए। और लवण और अम्ल रसों से युक्त भोजन न करें। ठीक है। दूध पीना है, दूध लेने के लिए बोला गया है, और अल्प भोजन लेना है। और सर्वत्यागी और योग परायण कहा गया है। अल्पभोजी, सर्वत्यागी और योग परायण, यानी ब्रह्मचारी, मितारी, त्यागी, योग परायण, ये ध्यान रखना। कटव, अम्ल, लवण, ये ध्यान रखना, ये त्याग करना चाहिए, चार रस। ठीक है। और अंगों को क्या करना है, जो पसीना आता है वो मर्दन करना चाहिए, श्रम जनित पसीना को, ये ध्यान रखना। ठीक है। और बोला गया कि इसका 1 वर्ष से अधिक समय अभ्यास करने से सिद्धि हो सकती है। यानी 1 वर्ष से अधिक अभ्यास करेंगे तो सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सिमिलर पैटर्न दोहराया जाता है। अष्टप्रदिका में भी वैसे ही बताया गया कि ब्रह्मचारी हो, मितारी हो, त्यागी हो या फिर योग परायण हो, वो 1 वर्ष से अधिक अभ्यास करता है, ठीक है, तो उसको सिद्धि मिलती है। ठीक है। इससे कोई विचार नहीं करना चाहिए। सुखद, स्निग्ध, मधुर आहार करे, चौथा पेट खाली रखे, यानी मितार की भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। सुसिग्नम मधुर आहारी, चतुर्थांश विवर्जित। ठीक है, ये ध्यान रखना। भोजन करने से पूर्व इष्ट देव को निवेदन करें, वह योगी मिताहारी कहलाता है। केंद्र के ऊपर शुभ मोक्ष के देने वाली कुंडली शक्ति स्थित है। तो केंद्र के ऊपर, यानी उस कंध के ऊपर तो मोक्ष देने वाली कौन है, कुंडलिनी शक्ति स्थित है। और यह अज्ञानियों के लिए क्या है, बंधन के रखने वाली है। और उससे जो जानने वाला है, ठीक है, वही वेदों को जानता है। यानी कुंडली को जो जानने वाला है वही कौन है, वही वेदों का जानकार है। ठीक है। एक तरीके से गायत्री मंत्र में आया था। एक ध्यान रखना, गायत्री, गायत्री, गायत्री अजपा, अजपा गायत्री, और क्या है, कुंडलिनी, कुंडलिनी से क्या है, इन दोनों को जानेगा तो बताइए किसको जानेगा, बताइए। हेलो। वेदों को। बाकी लोग कहाँ हो भाई, क्लास में हो भी या नहीं हो, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। सर वेदवित हो जाएगा, वेदवित। हाँ, वेद विद यानी वेदों का जानकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, वेद विद यानी वेदों का जानकार हो जाएगा। तो देखिएगा, योगी की दिनचर्या जो होती है, योगी की दिनचर्या के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है। योगी की चर्या जो होती है, सबसे पहले त्यागना है। ठीक है। त्यागने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या बताया गया है, कटु, कटु, कटु लवण, कटु अम्ल, अम्ल, लवण। ठीक है। कटु अम्ल लवण त्यागने के लिए बोला गया है। ठीक है। और भोजन लेने के लिए बोला गया है। ठीक है। पत्या, पत्या। ठीक है। पत्ते में क्या है, दूध, ये तो अपत्य हुआ, अपत्य। ठीक है। अपत्य, कटु अम्ल लवण। ओके। यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है, 1 साल में सिद्धि, साल में सिद्धि मतलब ज्यादा भी हो सकती है 1 साल से सिद्धि। तो कौन कौन है, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, योग परायण। ठीक है। अब मिताहार के बारे में देखते हैं। मिताहार की चर्चा की गई है, मिताहार, मिताहार की चर्चा की जाती है। तो कहा गया है कि सुस्निग्ध मधुर, सुस्निग्ध, सुस्निग्ध, स्निग्ध, मधुर आहार कैसा होना चाहिए, सुस्निग्ध और मधुर। और चतुर्थ विवर्जित,
चतुर्थ विवर्जित, चतुर, एक मिनट, योग परायण। हाँ तो योग परायण तो लिखा है भाई। चतुर्थ विवर्जित, विवर्जित, ठीक है। तो ये मितहार के कंसेप्ट में ध्यान रखना, सुस्त, इंधन, मधुर और चतुर्थ विवर्जित करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और शुभ मोक्ष देने वाली कौन है? कुंडलिनी। तो कुंडलिनी का लाभ, कुंडलिनी का जो लाभ है, लाभ क्या है? तो मोक्ष है, ध्यान रखना, मोक्ष, ठीक है। और ध्यान रखना जो पसीना निकालता है अभ्यास के, अभ्यास से पसीना, पसीना क्या करना है? मर्दन, मर्दन करना है, मर्दन करना है श्रम जन्य पसीने से, ठीक है। क्लियर? ओके, इतनी लाइन क्लियर है? ओके, आगे देखिए। अभी आगे देखते हैं पंचमुद्रा कथन। तो पंचमुद्रा में क्या क्या आएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ से पंचमुद्रा है ना, तो शक्ति चालिनी तो कुंडलिनी के बारे में बताया गया है, वैसे उसको भी लिया जाता है मुद्रा में, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो पंच मुद्रा बताया गया है 56 नंबर में कहा गया है कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम, जालंधरम, मूल बंधा, ठीक है। इन तीन बंदों को भी मुद्रा में ही गिना जाता है, ठीक है। तो ये जो है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम, जालंधरम, मूल बंधो, इनका, इनको करना चाहिए वही योगी मुक्ति का पात्र है, ठीक है। तो महामुद्रा के बारे में बताया गया है कि हृदय में ठोडी को दृढ़ता से धारण करे, दाएं पाव की एडी को योनि स्थान में लगाए, और दाएं पाव को, बाया पाव को ना वाम, ठीक है। तो बाएं पाव को क्या करना है? एडी को योनि स्थान में लगाए और दाएं पाव को सीधा करना है और दोनों हाथों से पकड़ लेना है। फिर पूरक द्वारा उदर में वायु को क्या करना है? भर लेना है, ठीक है। और फिर कुंभक द्वारा रोक कर तब पश्चात धीरे धीरे क्या करना है? निकाल देना है। अब देखिए ये जो महामुद्रा, पहले तो एक देखिए पंचमुद्रा, पंचमुद्रा, पंचमुद्रा में क्या क्या आता है? पांच मुद्रा में सबसे पहले क्या है? महामुद्रा, महामुद्रा, फिर दूसरा नभो मुद्रा, तीसरा है उद्यान, उड्डयन, 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 चौथा है जालंधरम, जालंधरम, पांचवा है मूलक, मूल बंधन। मूलबंध, ठीक है। तो ये जो है वो सब क्या देने वाले हैं? मुक्ति देने वाला है, मुक्ति देने वाले है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो है महामुद्रा है, पहली जो मुद्रा हमारी है वो है महामुद्रा, महामुद्रा, ठीक है। तो महामुद्रा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर विधि बताई गई है, सबसे पहले हम लोग विधि देखते हैं। सिंपल है, हृदय को, हृदय, हृदय को क्या करना है? ठोडी में लगाना है, ठोडी में लगाए, ठीक है, यानी जांगर बंद लगाए। और दाया, बाया पाव, ठीक है, यहाँ पर देख ध्यान रखना, वाम यानी बाया, बाया पाव, ठीक है। बाया पाव को क्या करना है? बाया पाव योनि में, पाव योनि, और दाया सीधा रखना है, सीधा, ठीक है। हाथों से पकड़ना है, सिंपल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और क्या करना है? और पूरक, पूरक करेंगे, पूरक करके उधर भरेंगे, फिर क्या करेंगे? कुंभक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर क्या करेंगे? रेचक करेंगे, रेचक, ठीक है। ये हो गया विधि आपका। अब लाभ देखते हैं भाई, इस माइक म्यूट कर लीजिए। लाभ देखते हैं हम लोग। तो लाभ बताया गया है सबसे पहले, यहाँ पर जो लाभ बताया गया है महामुद्रा, इसका अभ्यास आरंभ से रोगों को नष्ट करने वाला है,
ठीक है, रोग को नष्ट करने वाला ये महामुद्रा है। इसका अभ्यास का आरंभ पहले चंद्र नाड़ी से करके फिर सूर्य नाड़ी से करें। इस प्रकार जब दोनों ओर के प्राणायाम समान मात्रा में हो जाए तब मुद्रा को छोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी एक तरीके से बाई से करेंगे, बाया पैर से, फिर दाया पैर से करेंगे, सिंपल। महामुद्रा का यहाँ पर फल है, एक तो रोग दूर होता ही है। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए, पत्ते अपत्य कुछ नहीं रहते उसके लिए, पत्यम अपत्य। ठीक है, तो पत्य अपत्य कुछ नहीं रहते। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ सबसे पहले। तो अभ्यास दूर होने जाने पर पत्य अपत्य कुछ नहीं रहता उसके लिए, मिष्ट कटु, ठीक है, और तिक्त लवण अम्ल आदि रसों का स्वाद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, यानी रस सर्वे से निरस। तो जो भी अब यहाँ पर व्याख्या में डायरेक्ट दे दिए गए, हम लोग निरस वस्तु, ठीक है, ये लिख लेंगे। रसों का स्वाद और विचार कुछ भी शेष नहीं रहते हैं। और बताया गया है कि रसों का और बताया गया है कि घोर विष का भी भक्षण कर ले तो वह अमृत के समान क्या हो जाता है, पच जाता है। ठीक है, तो उत्तम विषम घोरम पीयूषम जीर्यते। और इससे क्षय कुष्ठ उदावर्त, ये लाइन ध्यान रखना, क्षय कुष्ठ उदावर्त गुल्मा अजीर्ण पुरोगमा पुरोगमा, ठीक है, ये दूर होता है। यानी क्षय कुष्ठ उदावर्त गुल्म अजीर्ण आदि रोग क्या होते हैं, शमन हो जाते हैं। यह महामोदा अत्यंत सिद्धि करने वाली है। तो सिद्धि देने वाली बताया गया, महासिद्धि करनी बताया गया है। और जिसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखे और अनाधिकारियों को कभी न दे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पत्य पत्य, उसके लिए कुछ नहीं हो कुछ नहीं रहता है। निरस वस्तु भी क्या हो जाते हैं, रस युक्त हो जाते हैं। ठीक है, और रस निरस भी ऐसा उसके लिए कुछ नहीं रहता, मायने नहीं करता है। ठीक है, और जो विष भी होता है वो अमृत के समान क्या होता है, भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। सॉरी, बीज भी जो है अमृत के समान, बच जाता है। हाँ मतलब पच जाता है ना, अमृत के समान हो जाता है। ठीक है, विष का भी भक्षण हो जाता है और अमृत के समान हो जाता है। ठीक है, तो विष भी पचकर अमृत के समान हो जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर रहेगा आपको। बीज जो है भस्म हो जाता है, विष का भी भक्षण हो जाता है और अमृत के समान हो जाता है, और अमृत समान हो जाता है, समान। ठीक है, भस्म होकर फिर फिर बताया गया है यहाँ पर, ये जो लाइन है 58 नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 58 नंबर याद रखना। ये टोटल ऐसे लाइन याद रखना है, क्षय जैसे वैसे, क्षय कुष्ठ, और किस ग्रंथ में दिया गया है, उदावर हट प्रदीपिका में। उदावर था, गुल्म अजीर्ण, अजीर्ण, ठीक है, अजीर्ण। ठीक है, ये रोग दूर होते हैं। और महासिद्धि देने वाला, महासिद्धि देने वाला, सिद्धि, महासिद्धि देने वाला, ठीक है, महासिद्धि देने वाला हो जाता है, ध्यान रखना। महान सिद्धि देता है। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? आगे सर देखते हैं अभी। व्याधि विनाशनी भी लिखेंगे लाभ में, सभी रोगों को दूर करने वाले। पुरोगमाह, अमाजीर्ण पुरोगमाह आदि रोगों का भस्म कर देता है। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं ऊपर है। ऊपर वाले श्लोक में लिखा है ना सर, देशा ये व्याधि विनाशनी। एक मिनट, हाँ हाँ, ये वाला ना, जी, रोगस्पति क्षय कांति, नहीं नहीं क्षय सर, शांति। इस पहले वाले उसमें था ना सर, ऊपर वाले श्लोक में ऊपर महामुद्रा वाला का तो है, बिल्कुल विधि में, बिल्कुल बिल्कुल। विधि में बताया था। ये वाला जो है ना, ये तो रोग दूर होता है, ये तो आएगा ही ना, इसमें कोई नहीं। आएगा ना। देखिए, रोग मीन्स क्या बोला गया ना यहाँ पर, इन्हीं को रोग बोला गया, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा अजीर्ण, इन्हीं को रोग बोला गया। ठीक है, इन्हीं रोग की दूर करने की बात पहले बताई गई है। ठीक है,
तो जी सर। ऐसा कोई स्पेशल अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यही सब रोग है, इत्यादि रोग, रोग, ठीक है। आगे देखिए, अब दूसरी मुद्रा देखते हैं हम लोग, नंबर 2 है खेचरी मुद्रा। अब सब लोग, हम लोग जो महामुद्रा पढ़े थे वही सब लोगों ने पढ़ा है, इसमें कोई नया था क्या बताइए? नहीं। खेचरी मुद्रा देख लेते हैं। कहा गया कि जीवा को उल्टा उल्टी लौटा कर कपाल कोर में प्रवेश करना है और दृष्टि को भुवों के मध्य में स्थिर करें, यह खेचरी मुद्रा होती है। यही बोला जाता है ना। योगी खेचरी मुद्रा को जानता है, उसे लाभ बताएगा कि रोग, मृत्यु, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, मूर्छा से पीड़ित नहीं होता। ये लाइन याद रखना आप लोग, न रोग मरणम न तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा, ये याद रखना आप लोग श्लोक, ठीक है। 63 नंबर श्लोक याद रखना। न मूर्छा तु भवे तस्य यो मुद्रा वेति खेचर, 63 नंबर मुद्रा को याद रखना, ठीक है। मूर्छा से पीड़ित नहीं होना और पड़ता है, और शोक नहीं होता है, न कर्म का बंधन होता है, यह खेचरी मुद्रा की सिद्धि कर लेता है, ठीक है। यानी सिद्धि कर लेने पर ये सब नहीं होता है। और भव बंधन में नहीं पड़ता है, और जिस योगी का चित्त चंचल नहीं होता और जिसकी जीवा खेचरी में रमन करती है, उनके लिए यह सभी सिद्धियों द्वारा नमस्कार की हुई खेचरी मुद्रा कही गई, ठीक है। चित्त जिसका स्थिर हो जाता है और खेच युवा जो इसकी जो होती है खेचरी में क्या है, आकाश यानी कपाल कोर में रमन करती है, उसके लिए ये सभी सिद्धि देने वाली होती है खेचरी मुद्रा, उनके लिए नमन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि खेचरी मुद्रा नंबर 2 है खेचरी मुद्रा। अब खींचने मुद्रा की विधि देख लेते हैं, सिंपल सी। तो विधि बताया गया है कि जीवा को कपाल कुहर में, कपाल कुहर में लगाना, ठीक है। यही होती है खींचने मुद्रा। लाभ बताया गया है सिंपल, न रोग, न रोग मरण, न रोग न मरण, न निद्रा, निद्रा, शुद्ध क्षुधा, तृषा। क्षुधा, तृषा, क्षुधा यानी भूख है ना, और तृषा यानी प्यास, प्यास। भूख और प्यास, ठीक है। और न मूर्छा, मूर्छित होना, बेशुद्ध, ठीक है। मूर्छा तो भवे तस्य यो मुद्रा व्यतिक शिक्षण, ठीक है। और फिर यहाँ पर बताया शोक कर्मन में बंधन नहीं होता है, ठीक है। पीड़ियते न च शोकेन, यानी शोक नहीं होता है, शोक न लिप्यते कर्मणा, यानी बंधन नहीं होता है, बंधन, कर्म बंधन नहीं होता है, ठीक है। और क्या बोला गया है, ठीक है, इसी को खींचनी मुद्रा कहा गया है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु शरीर का मूल है। अब बिंदु के बारे में बताया जाता है कि बिंदु शरीर का जो होता है मूल होता है, ठीक है। पाव से सिर पर्यंत प्रतिष्ठित रहता है, यानी पाव से लेकर हमारे सिर तक, हमारे सिर तक, कपाल तक क्या रहता है, प्रतिष्ठित रहता है। इसी से शिराओं में सजीवता और अपने की सामर्थ्यता रहती है। ये जो शिराएं होती है उसमें क्या होती है, सजीवता रहती है, जीवन रहता है, और अपने में एक सामर्थ्य है, बल है ना, ऐसा प्रतीत होता है जब हमारे पास मतलब वीर्य संग्रहित रहता है अच्छे से। तो जिसने खेचरी मुद्रा को कंठ छिद्र की लंबिका के ऊपर रोक लिया है, कंठ छिद्र के जो ऊपर, ठीक है, जीवा को मतलब कपाल गोर में रख लिया है, ठीक है, उसमें प्रतिष्ठित कर लिया है, उस योगी का बिंदु कामिनी के आलिंगन से भी शरीर नहीं होता है। जब तक शरीर में बिंदु स्थित रहता है तब तक मृत्यु का भी भय कहा आ सकता है ना। जब तक नव मुद्रा दृढ़ रूप में बंधी रहती है तब तक बिंदु चलायमान नहीं होता है। एक तरीके से नभ मुद्रा की यहाँ पर प्राप्ति होती है, यानी खेचरी मुद्रा से संबंधित यहाँ पर कौन सा है मुद्रा है, नभ मुद्रा है क्या,
चाहे आप अब अलग ग्रंथ में नभो मुद्रा भी यूज किया जाता है घेरन संहिता में, लेकिन खिचड़ी का मीनिंग वही है और नभो का मीनिंग वही है। ठीक है। खे यानी आकाश, खाली स्थान होता है जिसमें चरी यानी जीवा को लेकर जाते हैं, उसमें विचरण करवाते हैं। वैसे नभो मतलब होता है खाली स्थान। ठीक है। कपाल कुबर वाला जो आकाश वाला स्थान होता है, अब आकाश खे के लिए आकाश बोलो, खाली स्थान बोलो। ठीक है। नभो के लिए भी सेम रहेगा। तो खेचरी आए क्वेश्चन में या फिर नभो आए, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर खेचरी मुद्रा भी दिया गया है और नभो मुद्रा, तो एक ही बात है। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो यहाँ पर 9 नंबर हमारा जो लाभ में जाएगा, तो बिंदु स्थिर होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं बिंदु स्थिर। ठीक है, क्लियर। और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो आ गया है वो लाभ में। ओके, आगे बढ़े। कोई शंका तो नहीं ना। चल, ज्योति जी, रुपेंद्र जी, बाकी सब लोग थम करें। सात्विक जी, प्रणाटी जी, सोनी जी, हाँ। चलिए, हेमलता जी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, यदि कभी चित्त की चंचलता वश बिंदु होकर नाभि स्थान में पहुंच भी जाए तो योनि मुद्रा के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाएं। ठीक है। इससे बिंदु पुनः अपने स्थान में लौटकर स्थिर हो जाता है। वह बिंदु दो प्रकार का बताया गया, पांडुर वर्ण और लोहित वर्ण वाला होता है। इससे महारज भी बोला जाता है। ठीक है, लोहित वाले को। तेल मिश्रित सिंदूर के द्रव के समान, तेल जो मिश्रित जो सिंदूर होता है उसके द्रव के समान और अर्ध नाभि मंडल में स्थित है और चंद्र स्थान में बिंदु रहता है। इन दोनों को एक के अत्यंत दुर्लभ समझना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का एक क्या अत्यंत दुर्लभ समझना चाहिए, यानी इतना आसान नहीं है इन दोनों का एक होना। ठीक है, इस साधक को एक करना होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक योनि मुद्रा की बात आती है, तो योनि मुद्रा अलग से दिया है इसमें। योनि मुद्रा की चर्चा पूछा जाएगा तो किस मुद्रा में दिखी जाती है, खेचरी मुद्रा या नभो मुद्रा। ठीक है, श्लोक में हमारा नभो मुद्रा है तो नभो मुद्रा ध्यान रखना। तो नभो मुद्रा के अंतर्गत योनि मुद्रा की भी चर्चा की जाती है। क्यों की जाती है, तो योनि मुद्रा इसलिए किया जाता है योनि मुद्रा की चर्चा क्योंकि बिंदु की बात आती है। तो बिंदु जब चलायमान हो तो चलाए चलायमान, बिंदु जब चलायमान हो तो योनि मुद्रा करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, बिंदु चलायमान हो तो योनि मुद्रा करना है, योनि मुद्रा करना है। ठीक है, कैसे होता है, तो विधि में जैसे कि योनि मुद्रा के द्वारा योनि के द्वारा कुंडलिनी ऊपर ले जाकर जाकर यानी जब बिंदु नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो कुंडली की योनि मुद्रा के द्वारा कुंडली को ऊपर ले जाकर बिंदु को स्थिर किया जाता है। ठीक है जी, स्थिर करना। ओके, अब बिंदु के प्रकार कितने बताइए। 2 प्रकार। 2 प्रकार। ठीक है, एक तो होता है पांडुर वर्ण यानी शुभ्र पांडुर, पांढरा बोलते हैं ना हम लोग, पांडुर वर्ण लोहित। और लोहित वर्ण यानी लाल, यानी रक्त वर्ण। ठीक है, ठीक है, सिंदूर के समान जो सिंदूर तेल में मिक्स करके जो, वैसे लोहित वाला। ठीक है, लोहित वर्ण, इसको महारज भी बोला जाता है, महारज, ध्यान रखना महारज। और इसको बोला जाता है शुक्र, शुक्र ही है ना ये तो। ठीक है, महारज का लता है मिश्री सिंदूर। ठीक है, शुक्र। अब इसमें और क्या लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चंद्र स्थान, अब स्थान बताया जाएगा तो यहाँ पर जो है स्थान चंद्र, और यहाँ पर जो स्थान है वो है नाभि। ठीक है, ओके।
क्लियर। आगे देखते हैं अभी, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिंदु रज के ऐक्य से परम पद की प्राप्ति के लिए बात की जाती है, यानी बिंदु शिव और रज शक्ति, चंद्रमा बिंदु और सूर्य रज, इन दोनों के सहयोग से परम शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति। और वायु के द्वारा शक्ति का चालन करने से, जब रज शक्ति का चालन करने से जब रज आकाश को प्रेरित होकर बिंदु के साथ मिल जाता है, तब शरीर क्या होता है, दिव्य हो जाता है, दिव्य बन जाता है। और शुक्र बिंदु रूपी चंद्र से युक्त है और रज सूर्य से समन्वित है। जो इन दोनों की समरसता को जानता है वही योग का ज्ञाता है, योग वेता है। बाकी इसको मैं बता देता हूं आपको कि बिंदु जो होता है, बिंदु शिव है, बिंदु क्या है, शिव है। ओके। और रज क्या है, शक्ति है, शक्ति है। अब शिव को, इसमें शिव संबंधित किससे है, चंद्र से है। और शक्ति संबंधित किससे है, सूर्य से है, सूर्य से है। ठीक है। इससे क्या होता है, इनसे ही शरीर की प्राप्ति, प्राप्ति। ठीक है। अब वायु के द्वारा जब रज आकाश को प्रेरित करता है, नहीं रज, जैसे कि जैसे ये चंद्र है, कहां पर चंद्र, यहाँ पर ऊपर में है चंद्र, और नाभि में क्या है, नाभि में बताया गया रज। जब ये रज ऊपर जाता है और चंद्र से मिलता है, ठीक है, आकाश में इनका मिलन होता है। ठीक है, आकाश में इनका जो मिलन हो रहा है, इससे क्या होता है, दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, दिव्य शरीर की प्राप्ति। ठीक है, क्लियर है। इसमें शुक्र भी लिख सकते हो आप लोग, बिंदु को ही शुक्र बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, शुक्र भी यूज किया जाता है, शुक्र। आगे देखें, आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर कौन सा है, बताइए कौन सी मुद्रा है। महामुद्रा सर। नहीं, महामुद्रा तो पहले में उद्यान हुआ ना, उड्डयन बंदा, उद्यान उड्डयन, बन उड्डयन तीसरा बंदा जो हमारा है वो उड्डयन बंदा है। ठीक है, उड्डयन बंदा। अब देखिए उड्डयन बंद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उड्डयन बंदर में कहा गया कि उड्डयन बंदर के लिए जैसा महाखग विश्राम करता है, वैसे ही उदर की पश्चिम तान को नाभि के ऊपर करना चाहिए, यानी उदर के भाग को। ठीक है, जो उदर की पश्चिम तान को नाभि के ऊपर करना चाहिए, यानी उदर जो पेट से संबंधित, जो नाभि से संबंधित है, ठीक है, उसको क्या करना है, पश्चिम वाले भाग को, पीछे वाले भाग को क्या करना है, नाभि के ऊपर करना है, खींचना है ऊपर। और उदर में पश्चिम और नाभि से नीचे इस बंद का स्थान बताया गया है। उदर में यानी पश्चिम, यानी पीछे से, नाभि से नीचे किसका स्थान है, उड्डयन बंद का स्थान। उदर की पश्चिम तान को नाभि के ऊपर करना चाहिए। तो विधि बताई गई है, विधि उड्डयन बंद की, उदर पश्चिम वाले भाग को, पश्चिम वाले भाग को क्या करना है, पश्चिम वाले भाग को तान देकर नाभि के ऊपर करना है, नाभि के ऊपर। ठीक है, ये हमारी विधि हुई। स्थान की चर्चा करते हैं हम लोग, तो स्थान बताया कि उदर में पश्चिम और नाभि से नीचे, उदर पश्चिम, पेट से संबंधित बताया गया, उसके पेट से संबंधित पश्चिम यानी पीछे वाला भाग। ठीक है, और नाभि का नीचे, नीचे का भाग। ठीक है, नाभि से नीचे इस बंद का स्थान बताया गया है। ओके, ठीक है। अब जालंधर बंद, चौथा बंद कौन सा है, जालंधर। जालंधर
बंधा। अब जानवर बंधा के लिए देखते हैं हम लोग। तो कहा गया है कि बंधक कंठ देश में होता है, कंटक के देश में यहाँ पर होता है हमारा। शिरों का जाल का बंधन करता है, और चंद्रामृत रूप जल कपाल कुंवर से नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है ना। ऊपर से जो अमृत की धारा बह रही है वो यहाँ तक आकर रुक जाती है। ये दुख और रोग को नाश करने वाला होता है जानदर बंध। कंटक का संकुचित कर वायु को रोक कर यह जानदर बंध माना जाता है। इससे चंद्रा अमृत गिरकर अग्नि से पड़ने से रुक जाता है। इस बंधक के अभ्यास से वायु का प्रकोप नहीं होता है। ठीक है, यानी वायु से भी बचा जा सकता है। तो यहाँ पर जानदर बंध है। अब जालंधर बंद के लिए हम लोग देखते हैं विधि। एक तो मेन तो जालंधर बंद की विशेषता बताई गई है यहाँ पर कि कंठ में होता है। कहाँ पर होता है जालंधर बंद? स्थान, कंठ, स्थान बताया गया है कंठ। और ये क्या करता है, कार्य क्या होता है इसका? सिराओं का जाल, सिरो जाल, जाल, सिराय का जाल बनाता है, बांधता है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर देखिए, कंठ का संकुचित कर वायु को रोकना। विधि, विधि में देखेंगे तब कंठ संकोच कर वायु को रोकना, ये विधि हुई। लाभ, लाभ देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, चंद्र अमृत जल कपाल को से नीचे गिरने से रोकता है। यानी एक तो चंद्र अमृत बचाता है, बचा, बचाना। ठीक है। दुख और रोग दूर, दुख रोग दूर करता है। ठीक है। और वायु का प्रकोप नहीं होता है, प्रकोप नहीं। ठीक है, क्लियर। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मूल बंध, 5वां नंबर कौन सा है बंदा? मूल बंध। मूल बंध। ठीक है, मूल बंध देखते हैं हम लोग। मूल बंध कहा गया कि अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर प्राण वायु से मिलावे। ठीक है। और पाव की एडी से योनि स्थान को दृढ़ता से दबाकर गृह द्वार को क्या करना है, सिकोड़ कर मूल बंध कहलाता है। इस प्रकार जो साधक अपान और प्राण को मिलाने की अभ्यास में लगा रहता है उसके मूत्र और मल नष्ट हो जाते हैं, और यदि वह वृद्ध हो जाए तो भी युवा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो विधि देखते हैं हम लोग, मूल बंधक की विधि। तो बताया गया है कि मूल बंधक कहा जाता है तो हमें योनि स्थान, पाव की एड़ी, पाव, पाव की एड़ी क्या करना है, योनि स्थान में लगाना है। योनि स्थान में स्थापित करें, योनि स्थान में स्थापित करके गुह्य को सिकोड़े, गुह्य को क्या करना है, सिकोड़ना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिकोड़ना है। ठीक है, यही क्या है, मूल बंध है। और ये क्या करता है, अपान वायु को, अपान वायु, वायु क्या होता है इसमें, अपान कार्य जो होता है इसका, अपान वायु को प्राण वायु से, प्राण वायु से मिलाते हैं। ठीक है ना, मिलाते हैं। अब इसके लाभ बताया गया कि इससे जो होता है मल मूत्र की कमी, मूत्र पुरुष, यानी मूत्र मल कम हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। और वृद्धा भी, मूत्र मल ऐसे लिख लेते हैं, मूत्र, मूत्र ओ
समल और युवा भी वृद्ध हो जाता, सॉरी, वृद्ध भी युवा हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर है। वृद्ध भी युवा हो जाता है। ओके, चल इस तरीके से हमारे जो 5 मुद्राएं हुए। पहला कौन सी मुद्रा देखी हमने, महामुद्रा। हाँ मुद्रा दूसरा, दूसरा कौन सी मुद्रा देखी थे, खिचड़ी नभो नभो मुद्रा नभो मुद्रा। तीसरा कौन सी मुद्रा देखी थी हम लोगों ने, उद्यान उद्यान उड्डयन। जालंधर चौथा जालंधर जालंधर। और पांचवा मूलबंध मूलबंध। चलिए, बहुत बढ़िया। इसको खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है, प्रथम शतक को। थोड़ा सा बाकी है, तो प्रणवाभ्यास देखते हैं। प्रणव का अभ्यास देखते हैं। तो एकांत स्थान में धूर्ता पूर्वक पद्मासन लगाकर अपने शरीर, कंठ और सिर को समान स्थिति में रखकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थित करके ओमकार स्वरूप अव्यय ब्रह्म का जप करना चाहिए। ब्रह्म का जप करना चाहिए जो ओमकार स्वरूप है। 3 वर्णों में, जैसे कि भू भू भुव स्व, इन तीनों लोकों और चंद्र सूर्य अग्नि देवता का निवास है। ठीक है, इन तीनों लोकों में सूर्य, अग्नि और देवता का निवास है। चंद्र सूर्य अग्नि देवताओं का क्या निवास है, वो ओमकार परम ज्योति स्वरूप है। ठीक है, उस ओमकार में 3 काल, 3 वेद, 3 लोक और 3 स्वर, 3 देवता। ठीक है, स्थित है, वह परम ज्योति स्वरूप है। उसी में क्रिया, इच्छा ज्ञान क्रिया, यानी क्रिया, इच्छा, ज्ञान और ब्राह्मी रुद्री वैष्णवी, वैष्णवी। ठीक है, यह तीनों शक्ति स्थित है, यह तीनों शक्ति स्थित है, शक्तियां स्थिता। कहा गया परम ज्योति स्वरूप है, यह परम ज्योति स्वरूप है ओमकार। अकार, उकार, बिंदु, रूप, मकार, यह तीनों मात्रा है जिसमें स्थित है। अकार, उकार, मकार, बिंदु, संज्ञक, त्रिधा मात्रा स्थित है जिसमें, वह ज्योति स्वरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले ओमकार, प्रणव का अभ्यास बताया जाता है। ठीक है, प्रणव अभ्यास। तो ओमकार, 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 ओमकार का स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप क्या है, ज्योति स्वरूप, ज्योति, ज्योति स्वरूप, ज्योति, यानी ओमकार का स्वरूप कौन है, ओमकार का स्वरूप ज्योति है। ठीक है, और ओमकार किसका स्वरूप है, ब्रह्म का है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ओमकार के विषय में कहा गया है, ओमकार के विषय में कि 3 वर्ण, 3 वर्ण, भू, भुवः और स्वः। ठीक है, 3 वर्ण हुआ, 3 लोक, लोक, लोक तो कौन कौन से हैं, चंद्र, सूर्य, सूर्य अग्नि। अग्नि। हेलो, वाइस आ रही है। जी सर। फिर है बताया गया 3 काल। अब 3 काल बताया गया, 3 वेद। अब इसमें लिखते जाए, इसमें तो दिया नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान लिख देंगे सर, उसमें तीनों कालों में। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, भूत, भविष्य और वर्तमान, वर्तमान। अब वेद देखते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर हम लोग 3 देखते हैं 3 स्वर। ठीक है, एक मिनट, ये वेद हुआ,
पृथ्वी, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष और स्वर्ग। ठीक है, ये 3 लोक माने जाते हैं। अब 3 स्वर, स्वर, स्वर पता है किसी को? हम लोग बोलते हैं ना ह्रस्व, दीर्घ स्व, और हाँ, फिर प्लुप्त, प्लुत। प्लुप्त। ठीक है अभी, ओके। जी। 3 स्वर हो गए। नहीं, यहाँ पर दिया गया ना क्रिया इच्छा ज्ञान, लिखेंगे ना क्रिया इच्छा ज्ञान, क्रिया इच्छा और ज्ञान। फिर लिखेंगे हम लोग ब्राह्मी, रुद्री, वैष्णवी। ब्राह्मी, ब्राह्मी, वैष्णवी, रुद्री। ब्राह्मी, रुद्री और वैष्णवी। ब्राह्मी, वैष्णवी, रुद्री लिखेंगे। ठीक है, रुद्री क्योंकि रुद्र से संबंधित है ना, वैष्णवी जो विष्णु से संबंधित है। सर मैं एक श्लोक के हिसाब से बता रही थी। ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा ना सीक्वेंस, हाँ, सीक्वेंस क्या है तो। जी हाँ, सर, ठीक है। ठीक है, अकार, उकार, उकार और मकार। मकार, मकार। ये क्वेश्चन में आता है ना, बाकी लोग ध्यान रखना, सभी लोग, ये सब क्वेश्चन में आता है। ये आपको उपनिषद में पढ़ने के लिए मिलेगा, नो डाउट। ऋग्वेद में हम लोग, अब सॉरी, त्रिश के ब्राह्मण उपनिषद में यही चीज बताई गई है। ठीक है, क्लियर कट बताया गया वहां पर। ओके, तो ये हम लोग पढ़ने वाले ही है। देवता, तो यही देवता आएंगे। ठीक है, इन्हीं की बात की गई, चंद्र, सूर्य, अग्नि। सूर्य, अग्नि, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर। जगत का कारण माने हुए प्रणव का वाणी से जप करके शरीर से आसन आदि का अभ्यास करता हुआ मन से परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का नित्य प्रति स्मरण करता रहे, और बाह्य शोच से युक्त हो और अशोच हो तो भी यदि ओमकार का जप करता रहे, तो जैसे कि जल से कमल पत्र लिप्त नहीं होता है, वैसे सारे पापों से लिप्त नहीं होता। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर जगत का कारण कौन है? जगत का कारण आप सभी को पता है। अब जब ओमकार स्वरूप ब्रह्म है तो वही है, यानी ओमकार भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ओमकार। ठीक है, प्रणव का वाणी से जप करे। प्रणव क्या करना है? वाणी से जप करना है, अभ्यास, अभ्यास। तो वाणी से जप करे, वाणी से जप करते हुए, जब करते शरीर से आसन आदि का अभ्यास करता हुआ, यानी आसन में, किसी भी आसन में, ठीक है, जप करता हुआ परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का नित्य प्रति स्मरण करें। तो ब्रह्म का क्या करना है? स्मरण करना है, स्मरण करना है। ठीक है, तो क्या होता है? लाभ बताया गया है, लाभ बताया गया है कि पाप दूर होते हैं, दूर होते। यहाँ पर हमने लिखा है कि एक चीज, हाँ, तो यहाँ पर विधि देख लीजिएगा, अभ्यास की विधि, अभ्यास विधि प्रणव की। ठीक है, प्रणव अभ्यास विधि यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पद्मासन, वही चीज है, तो वहां पर ऊपर ऊपर से बताया गया। यहाँ पर देखिए, पद्मासन में बैठकर अपने शरीर कंठशीर को स्थिर करके दृष्टि, दृष्टि नासिकाग्र, दृष्टि जो हमारी रहेगी वो है नासाग्र, नासाग्र में रहेगी और अग्रभाग पर रहेगी। ठीक है, और ओमकार स्वरूप ब्रह्म का जप करना चाहिए। किसका जप करें? तो ब्रह्म का जप करना है, और ब्रह्म का जप करके, ठीक है, ठीक है, ब्रह्म का जप करना चाहिए। यही विधि बताई गई, सिंपल। ओके, और ओमकार के स्वरूप बताया गया है। ठीक है, परम ज्योति स्वरूप है, और ओमकार में ये सभी चीजें बताई गई है, सारी चीजें। ठीक है,
देवता, वर्ण, देवता, काल, वेद, लोक, स्वर, ठीक है, ये सभी होते हैं। क्रिया, इच्छा, ज्ञान, ब्राह्मी, विष्णु, रुद्री, अकार, उकार, मकार, ठीक है, अकार उकार मकार तो है ही। आगे देखिए, वायु निरोध अभ्यास लास्ट वाला है, देख लेते हैं, फिर कल हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू होगा द्वितीय शतक में, ठीक है। तो हम लोग अभी नाड़ी शुद्धि का अभ्यास देखते हैं, वायु निरोध अभ्यास देखते हैं। तो प्राण वायु के चंचल होने पर बिंदु भी चंचल होता है। चले वाते चलो बिंदु, निश्चले निश्चले निश्चलो भवे, योगी स्थान तो आपनोति ततो वायु निरोधयेत, ठीक है। यानी चले वाते चले चलो बिंदु लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्राण वायु जैसे चलता है वैसे बिंदु चलता है रहता है, और प्राण वायु के निश्चल होने से बिंदु भी क्या होता है, चलायमान नहीं होता है। प्राण वायु की स्थिरता में ही स्नानुत्वा संभव है, यानी स्थिरता संभव है। इसलिए प्राणवायु का निरोध का अभ्यास करना चाहिए। शरीर में जब तक वायु स्थिर है तब तक शरीर नहीं छूटता है, यानी प्राणवायु के निरोध का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जब तक प्राण का निरोध किया जाता है तब तक चित्त भी स्वस्थ रहता है, और जब तक दृष्टि भोग के मध्य में स्थिर तब तक काल का भय कहाँ हो सकता है, यानी काल का भय नहीं होगा। जैसे कि चित्त में स्वस्थता रहती है, जैसे प्राणवायु का निरोध करेंगे तो, ठीक है, वैसे ही दृष्टि भोग के मध्य रहेगी तो काल का भय नहीं रहेगा। इसलिए भय से बचने के लिए ब्रह्मा जी भी प्राणायाम का अभ्यास करते थे, और सभी योगी मुनि आदि प्राण के निरोध में प्रयत्नशील रहते थे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको पता है 89 IMP, ठीक है। चले बातें चलो बिंदु, कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे वायु चलता है वैसे चित्त चलता है, जैसे चित्त स्थिर होता है वैसे प्राण भी स्थिर हो जाएगा, ठीक है। चले बातें चलो बिंदु, तो यहाँ पर चित्त की जगह पर क्या लिखा है, बिंदु रखा है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, वो रख सही तरह। आगे देखते हैं, प्राणायाम रूप हंस वाम। यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा प्राणायाम रूप हंस जो होता है, वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पर 36 अंगुल बताया गया। इसलिए वायु को ही प्राण कहते हैं, और मल से भरी हुई नाड़ियों की चक्र का शोधन प्राणायाम से होता है, ठीक है। तो नाड़ियों के चक्र का शोधन करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, इसीलिए योगी को प्राणवायु के ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, हंस जो होता है, ठीक है, वाह हंस, प्राण रूप हंस, यानी ले रहे छोड़ रहे, इसको हंस बोलते हैं, ठीक है। लेने के लिए क्या बोलते हैं बताइए, छोड़ हंस, ह किसके लिए बोला जाता है, हम की ध्वनि रेचक करते समय, रेचक, और सम की ध्वनि पूरक पूरक, करते समय। ठीक है। तो रेचक पूरक हंस वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल, कितना अंगुल, तो 36 अंगुल बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है। प्राणायाम रूप हंस वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है, इसलिए वायु को ही प्राण, और प्राणायाम किस लिए करते हैं, नाड़ियों की चक्र का शोधन, चक्र शोधन के लिए प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। सर उसमें नाड़ी सेकंड, सर एक मिनट, सेकंड लाइन जो था ना, वामे दक्षिण मार्गेण तथा प्राणो विधीयते, तो क्या है वामे दक्षिण मार्गेण, यानी बाई बाई साइड से। देखिए, देखिए, षट त्रिशंदुल यानी 36 अंगुल हंस प्रयाणम कुरुते बहि वामे दक्षिण मार्गेण तथा प्राणो भी धीयते, यानी प्राणायाम रूप हंस वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है, यानी राइट और लेफ्ट, ठीक है। हमारी राइट नोस्टल्स और लेफ्ट नोस्टल से ये जो रेचक और पूरक जो चल रहा है हंस मंत्र, मतलब श्वास जा रही आ रही है, वो 36 अंगुल तक बाहर निकलती है। जैसे कि हिरण संहिता में 12 अंगुल बताया गया, किसी उपनिषद में पढ़ेंगे तो 26 अंगुल शायद वशिष्ठ संहिता में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 36 अंगुल प्राण जो होता है वो बाहर निकलता है, प्राणवायु,
ठीक है, क्लियर अभी? जी सर। आगे देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में देखते हैं हम लोग, और चंद्र और सूर्य का फल भी देख लेते हैं, यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो बद्ध पद्मासन में चंद्र नाड़ी से पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करे, ठीक है, और फिर सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करे। सिंपल, श्वेत वर्ण के दही दूध के समान अमृत स्वरूप चंद्रबिंब का ध्यान करें। इसी प्राणायाम करने से प्राणायाम करने वाला सुखी होता है, ठीक है। और यहां तक क्लियर है? ये देखिए, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं हम लोग, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम तो चंद्र चंद्र वाला जो प्राणायाम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बद्ध पद्मासन, बद्ध बद्ध पद्मासन, पद- पद्मासन, बद्ध पद्मासन लगाकर लेफ्ट नोस्ट्रिल से, यानी बाई नासिका से क्या करते हैं, नासिका से पूरा पूरक। पूरक करके कुंभक करते हैं, कुंभक और रेचक राइट से करते हैं, ठीक है। जी। अब इसमें जो ध्यान रहेगा वो है हमारे चंद्रबिंब का ध्यान, चंद्र का ध्यान, ठीक है। और लाभ बताया गया, लाभ सुखी, सेम लाभ बताया जाता है सुखी। जब आप सूर्य वाला भी पढ़ोगे तो सेम है, सूर्य। अब इसमें सिंपल दाई नासिका से क्या करेंगे हम लोग, पूरक, फिर एक कुंभक, और रेचक जो रहेगा वो लेफ्ट नोस्ट्रल से। सूर्य बिंब का ध्यान, यानी सूर्य का ध्यान, और लाभ बताया गया है सुखी हो जाता है। ओके, क्लियर? देखिए, यानी कि दक्षिण नासारंध्र से श्वास खींचकर धीरे धीरे पूरक करे और विधान पूर्वक कुंभक करके वायु को चंद्र नाड़ी से निकाल कर दे, ठीक है। इस प्राणायाम में कुंभक के समय देदीप्यमान अग्निपुंज, यानी जब होल्ड कर रहे हैं तब अग्निपुंज के समान सूर्यमंडल का क्या करना है, ध्यान करना है, वहां पर चंद्रमंडल का, ठीक है। वो कहां पर है, नाभि में करके करने वाला प्राणायाम सुखी हो जाता है, ठीक है। वो जो कपाल कुहर के पास ध्यान रखना है चंद्रमंडल का, कपाल कुहर से संबंधित है, तो जो नाभि से संबंधित है सूर्यमंडल का, वहां पर ध्यान रखना है जब कुंभक करते समय, ठीक है। तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, सिंपल, क्लियर है? अब फल बताया गया है, नाड़ी शोधन का फल बताया गया कि बाएं नासिका से प्राणवायु खींचकर पूरक चंद्रमंडल के ध्यान से कुंभक और दाएं नासिका से रेचक करे, फिर दाएं नासिका से प्राणवायु को खींचकर सूर्यमंडल के ध्यान से कुंभक और बाएं नासिका से रेचक करे। इस प्रकार सूर्य और चंद्र की विधि दोनों बिंबों का ध्यान करता हुआ योगी अभ्यास से तत्पर है तो सभी नाड़ियां 3 महीने में, सभी नाड़ियां भवंती अमिंद्रा मास त्रयात ऊर्ध्वतः, ठीक है। यानी 3 महीने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तब प्राणवायु के धारण की सामर्थ्य, यानी प्राणवायु यथेष्ट धारणम वायु, ठीक है, और नल अग्नि नल से प्रदीपम नाद, और क्या बताया गया है, अग्निनाल, शरीर की जो जठराग्नि जो है हमारी, वो प्रदीप्त होती है, ठीक है। वायु धारण की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, नाद स्पष्ट सुना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाड़ी शोधन शोधन लक्षण, ठीक है, और नाड़ी शुद्धि कितने महीने में होती है, 3 मास में। शुद्धि 3 मास से कुछ ज्यादा, ठीक है। और लक्षण जो बताए गए हैं, पहला है वायु धारण, वायु धारण की क्षमता आ जाती है। दूसरा है वायु धारण और प्रदीप्तम जठराग्नि, जठर अग्नि प्रदीप्त। तीसरा है नाद,
तीसरा नाद बताया गया। जी नाद। नाद दिव्य व्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधते। ठीक है। नाद रोग मुक्त। स्पष्ट सुना देता है और आरोग्य की प्राप्ति है। आरोग्य। ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? हो गए हमारे जो प्रथम शतक है, यहाँ तक हमारा प्रथम शतक कंप्लीट होता है। ठीक है। प्रथम शतक कंप्लीट होता है। 100 सूत्र। ठीक है। कल से हम लोग द्वितीय शतक को पढ़ेंगे और जल्द ही कवर हो जाएगा। छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं।